नमस्कार। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे मिर्गी या एपिलेप्सिया, जो कि एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कैसे वो मुद्रा थेरेपी के साथ उसको हम ओवरकम किया जा सकता है, कैसे उसको एरेडिकेट, दो इट रिक्वायर मोर टाइम टू एरेडिकेट, बट समहाउ वी कैन कंट्रोल दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एपिलेप्सिया या मिर्गी एक टाइप के फिट्स होते हैं, दौरा पड़ता है आदमी को, जिससे जो आदमी जो है, जिसकी पूरी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, उसके जबड़े, उसका मुंह जो है लॉक हो जाता है, दोनों जबड़े लॉक हो जाते हैं, जीभ कटने का डर रहता है और मुंह में से झाग टाइप की निकलती है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि कोई ना कोई आपस में जो ब्रेन के अंदर कोई न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है, उसकी जो तीव्रता है वो मिसमैच हो जाती है, जिसके कारण आदमी जो है अनकॉन्शियस सा हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली कई टाइप की होती है। कईयों में तो पूरा जनरल एपिलेप्सिया कहते हैं, कईयों में पार्शियल प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो मेजरली जो कॉमन प्रॉब्लम है उसमें पूरी की पूरी बॉडी अकड़ जाती है, और जिसको एपिलेप्टिक फिट्स या टॉनिक क्लॉनिक साइजर कहते हैं। अब ये बेसिकली ट्रिगर होती है, जैसे कोई स्लीप डेप्रिवेशन हो, जिनको नींद नहीं आती हो, जो अल्कोहल का सेवन करते हो, जिनको कब्जी कॉन्स्टिपेशन रहती हो, या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम रहते हो, या वो स्ट्रेस में रहता हो, कोई एंजाइटी हो, कुछ खाने पीने में वो चेंज करता हो, इस तरह से, जहाँ कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई बहुत पुराना चोट लगी हो, जिसके कारण कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हो, जिससे न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है, उसका जो इलेक्ट्रिक जो वेव्स हैं, उनमें अगर चेंज आ जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब कैसे इसको कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? एक तो हम डाइट के जरिए, सेकेंडली इसको थोड़ा सा अगर हम नेचुरल चीजों पे, स्पेशली योगा या मुद्रा थेरेपी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच कैन कंट्रोल दिस पर्टिकुलर क्रॉनिक प्रॉब्लम। सो इसमें 3 मुद्राएं मैं बताऊंगा जो कि इसके ऊपर बहुत कारगर है। एक मुद्रा जिसका ना ही इनफैक्ट जो है मिर्गी मुद्रा है, वो एग्जैक्टली कैसे करना है कि हाथों को ऐसे खोल के जो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को फायर तत्व के साथ आपने जोड़ना है, बिल्कुल सेंटर में, जस्ट लाइक दैट। यू विल फाइंड a little stress on your that arms, and this particular nerve will help to activate the neuron, स्पेशली ऑन द ऑस्पिटल रीजन, जो बैक ऑफ द जो हाइंड ब्रेन है, जो छोटा दिमाग है, उसमें कुछ चेंजेस इसके साथ होते हैं। वो स्लो डाउन होता है, कूल हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, और धीरे धीरे इसका इफेक्ट। ये मुद्रा अगर कोई रेगुलरली 15 मिनट कर ले तो जाहिर है उसका काफी ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। इट इज अ वेरी सिंपल। ये जो अग्नि तत्व है, इसको दिखा दीजिए कैसे क्या। ये अग्नि तत्व, देन आई टेल, ये जल तत्व, देन ये पृथ्वी, ये आकाश, और ये एयर, और ये अग्नि। जब हम अग्नि तत्व को आकाश और पृथ्वी तत्व के बिल्कुल सेंटर में, देखिए ऐसे करके सेंटर में जोड़ते हैं, तो इसको ये जो है इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये पैरा नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और पैरा नर्वस सिस्टम जो स्पेशली अल्फा वेव्स हैं, अगर इसमें क्या होता है, अगर EEG किया जाए, एक टेस्ट होता है EEG, जिसमें अल्फा जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अगर बड़ी हो तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अल्फा फ्रिक्वेंसी को रेगुलेट करने के लिए बहुत कारगर है।
अल्फा की जो अल्फा वेव्स हैं उनकी जो बेहतरीन लेवल है वो 7.5 से लेकर 12.5 हर्ट्ज तक अगर वो रहे तो बहुत अवेक और रिलैक्सिंग जो रहती है, और इस केस में फिट्स का पड़ने का कोई भी डर नहीं होता और फिट्स नहीं पड़ते, नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। देन एक और मुद्रा जिसको हम वन हैंडेड शंख मुद्रा कहते हैं, उसमें वेरी सिंपल कि ये फायर तत्व को जल तत्व के मिड टर्मिनल लास्ट पोर्शन में लेके इस मुट्ठी को ऐसे करके बंद करना है। देन राइट हैंड जो है, राइट आपने वज्र आसन में बैठ के ये करना है, और राइट हैंड को जब ऐसे आपने इस तरह मुद्रा में बना लिया तो राइट नी के 4 उंगलियां छोड़ के उसके ऊपर इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है। स्किन शुड टच विद द राइट नी जस्ट अप by 4 fingers. Then on the other hand same you have to make the same way, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे इसको रख के इसको बंद करना है। Then you inhale the air from the right nostril, deep inhaling without sound. Then you need to twist your lips को अंदर को खींचना है। देन आपने ओम का उच्चारण करना है और लास्ट में एक्सहेल करना है मुंह से 5-5 मिनट राइट और 5 मिनट। देन अगेन आपने इसको चेंज करके लेफ्ट साइड लाना, राइट साइड लाना, 5-5 मिनट ये करना है। इसमें प्रिकॉशंस हैं कि यूजुअली गर्मी में इसको नहीं किया जाए। जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है वो लोग ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर हाई होने का चांसेस होते हैं। इनफैक्ट जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो लोग इसको करेंगे तो जाहिर है उनका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाएगा और वो नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये अच्छा, दूसरा ये सिर्फ आपने मॉर्निंग टाइम करना है और अर्ली मॉर्निंग करना है सो दैट। और गर्मियों में अगर कोई 18 ईयर या 18 ईयर से 20 ईयर तक का है तो वो लोग कर सकते हैं, अदरवाइज को ज्यादा ओल्ड एज का है तो वो लोग इसको गर्मियों में ना करें। थर्ड है, और इसमें आपने देखा इसमें 3 स्टेप है। एक तो हमने जो है एयर को इनहेल और एक्सहेल किया। सेकेंडली ओम की चैंटिंग है। ओम की चैंटिंग की वाइब्रेशन से जो हमारा डीप ब्रेन है, स्पेशली तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और दिस जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो रेगुलेट हो जाता है, वो प्रॉपरली काम करने लग पड़ता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो डेफिनेटली बाकी सिस्टम को भी ये रेगुलेट कर देता है, जिससे इस फिट्स के बार बार आने के चांसेस धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाते हैं। और इसको अगर रेगुलरली किया जाए तो डेफिनेटली विद इन 4-5 मंथ ये काफी हद तक ये प्रॉब्लम का निपटारा किया जा सकता है। थर्ड मुद्रा विच कैन बी, देखिए पहली जो मुद्रा मैंने बोली मिर्गी मुद्रा वो आपने 15 मिनट करनी है। सेकेंडली बोली 1 हैंडेड शंख मुद्रा 5-5 मिनट, बोथ द हैंड, दैट्स ऑल। एंड जो मिर्गी मुद्रा है दैट कैन बी डन एट मॉर्निंग, इवनिंग, एट एनी टाइम, बट एज फार एज दिस one-handed Shankh Mudra, that should be only done in the morning. There should be no practice in the evening and should be avoided during the winter time. Second, now third mudra, which is exclusively meant for anybody can do, that is called Gyan Mudra. This fire factor को, fire तत्व को एयर तत्व के साथ जोड़ना है और इसको अनलिमिटेड टाइम, किसी भी टाइम, किसी भी समय चलते फिरते इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। इससे मन मस्तिष्क के अंदर ठहराव आता है और जो इमोशंस हैं उनमें जो है एक बहुत मन निर्मल होता है। मन जो एयर फैक्टर है वो रेगुलेट होता है, जिसके कारण जो विचार हैं उनमें जो है स्वच्छता आती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है और जिसके कारण जो है जो इस पे जो है काफी, इस क्रॉनिक प्रॉब्लम पे काफी कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये तो रहा मुद्रा पे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि अगर योगा के अंदर कोई अगर रेगुलर जल नीति करे
जिनको ये प्रॉब्लम है वो जल लेती है। अगर रेगुलर करे तो इसमें भी काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और योगा के अंदर जैसे जलंधर बंद है, जलंधर बंद यूजुअली कैसे, आपने सांस लिया, सांस ऊपर लेके इसको होल्ड करना है और अपने चिन को इसके इस चेस्ट के साथ लॉक कर लेना है। इस तरह से ये लॉक हो जाएगा और आपने तब तक हवा नहीं छोड़नी जब तक आपकी कैपेसिटी है। देन उसके बाद इस चिन को अनलॉक करके इसको छोड़ देना है। तो जलंधर बंद यूज करने से भी इस पे काफी लाभ मिलता है। थर्ड, अगर कोई आदमी जिसको ये प्रॉब्लम है रेगुलर हो रही है, वो हिप बाथ ले। हिप बाथ कैसे, एक टब में पानी लेके नॉर्मल, आजकल मौसम ऐसा आ गया, नॉर्मल पानी भर के अपने हिप को उसमें डिप कर ले और लेग्स को बाहर निकाल दे और एटलीस्ट 15 मिनट वो रेगुलर करे तो काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल हो जाएगी। देन खाने में इसमें बड़ा सावधानी का इस्तेमाल करना है। खाने में जो फूड लिया जाए वो कीटोजेनिक फूड होना चाहिए। दैट मीन उस आदमी के खाने में फैट्स वाला खाना ज्यादा होना चाहिए। स्पेशली पीनट बटर अगर का इस्तेमाल किया जाए, कुछ फैट्स वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाए, सोयाबीन दूध का इस्तेमाल किया जाए तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंट्रोल आ सकती है। देन वो मैक्सिमम पानी पिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से ये जो पानी का लेवल है बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। पानी स्पेशली ब्लू बॉटल से अगर वो पानी का इस्तेमाल करे, ब्लू बॉटल यानी एक ग्लास की ब्लू बॉटल लेके उसको 8 घंटे धूप में डायरेक्ट रखा जाए, देन उस पानी का सेवन किया जाए तो ये काफी, क्योंकि ब्लू इज अगेन a very cold color which help to cool down, which help to give a very some sort of soothingness to your brain. It help to control the emotions and the electrical activity in the brain. Then वो त्रिफले का इस्तेमाल करें। विटामिन सी विल आल्सो हेल्प टू eradicate sort out this problem. So त्रिफला 1 spoon morning, 1 evening will really help this to control. त्रिफला खाने का क्या तरीका है? त्रिफला मॉर्निंग, अगर वो मॉर्निंग आजकल ठीक हो गया, नॉर्मल पानी से वो ले ले और इवनिंग में आफ्टर डिनर थोड़ा लेट वो 1 चम्मच सुबह ले ले, 1 शाम को ले ले, तो उससे जो है काफी ज्यादा उसको फर्क, क्योंकि त्रिफला में आंवला भी है, बेड़ा भी है, हरड़ भी है। ऑल दीज 3 things will help to activate especially the digestive system and constipation। इसमें ये ध्यान रखा जाए कि कॉन्स्टिपेशन, उस आदमी को कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन विल ट्रिगर दिस प्रॉब्लम। उस कॉन्स्टिपेशन से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट, दीज आर द स्मॉल थिंग इफ समबडी डू देन डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट the health level of the person। ये जो फिट्स का बार बार आना भी कंट्रोल हो जाएगा, बार बार आना भी बंद हो जाएगा और वन डे विल कम कि ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाए। दोबारा आपको जो एपिलिप्सिया पे करने वाली मुद्राएं मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सो दैट कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। पहली मुद्रा जिसको मिर्गी मुद्रा ही कहते हैं, वो आपने करनी है कि जो फायर वाला फैक्टर है, यानी अंगूठे को आपने बड़ी उंगली और ये जो रिंग फिंगर के बीचों बीच अटैच करना है, टच करना है और इस तरीके से टच करना है कि दोनों फिंगर अलग अलग हो रही हैं और हल्का सा प्रेशर पड़ रहा है, हल्का सा इनमें गैप्स आ रहा है। देखिए थोड़ा सा गैप आ रहा है, इस तरीके से करना सो दैट आप जो उसका थोड़ा सा एक स्ट्रेस जो है फील कर पाओ। स्ट्रेस आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो नर्व्स को जो है एक्टिवेट कर रहा है, तो इस तरीके से करनी है। दूसरी मुद्रा जिसको 1 हैंडेड शंख मुद्रा, उसमें कैसे करना है कि इस अंगूठे को लास्ट वाली छोटी उंगली के बेस को टच करना है, देन इस मुट्ठी को आपने बंद कर लेना है, देन आपने राइट लेग की नी से 4 उंगलियां ऊपर उसको टच करना है और
स्ट्रेट, बाजू आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। और सेकंड जो अगर राइट किया तो लेफ्ट वाले जो सेकंड अदर हैंड है उसको सेम इसी तरह ने आपने मुट्ठी को बनाया और उसी साइड के नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया और सेकंड जो खुला नॉस्ट्रिल है उससे सांस लिया। देन लिप्स को अंदर को बीच के आपने थोड़ा ओ की शेप बना के ओम का उच्चारण करना है और फिर मुंह से सांस निकाल देनी है। 5 मिनट आप इस तरीके से लेंगे, 5 मिनट आप दूसरे हाथ से करेंगे। और तीसरी मुद्रा जो कि ज्ञान मुद्रा है, इसमें अनलिमिटेड टाइम है, इसमें आप जितना चाहो मर्जी कर सकते हो। अगर आप एक हाथ से भी कर सकते हो, एक हाथ बिजी है तो दूसरे हाथ से भी कर सकते हो और इसमें टाइम लिमिट की कोई पाबंदी नहीं है। पहली मुद्रा 15 मिनट करनी, यानी पहली मुद्रा जो मिर्गी मुद्रा है वो 15 मिनट करनी है। 1 हैंडेड शंख मुद्रा 5-5 मिनट। इसमें मैं थोड़ी सी हिदायत है कि गर्मियों में इसमें ओल्ड एज वाले लोग ना करें और अर्ली मॉर्निंग करनी है, शाम के टाइम ये मुद्रा नहीं करनी, सिर्फ 5-5 मिनट करनी है। ये प्रिकॉशन थोड़ा सा ध्यान मद्देनजर रखते हुए ही करें। और जो ज्ञान मुद्रा है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए, वो आप कभी भी कितने भी समय के लिए कर सकते हो। दूसरा, अगर और इसके बारे में कुछ मालूमात आपको जानना है तो आप हमें सवाल वगैरह अपने पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस पे दे दिया जाएगा, आप पूछेंगे, हम उनका जवाब उससे देंगे। इसके अलावा जो और अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जैसे बैच फ्लावर थेरेपी है, जहाँ योगा है, जहाँ नेचुरोपैथी है, जहाँ सजोक एक्यूप्रेशर है, उन सब को मिला के आपको बेस्ट जो इसकी जो रेमेडी होगी वो हम उस पे देंगे। और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप रेगुलर ये सब करेंगे तो ये एक दिन टोटली आपकी बॉडी से निकल जाएगी। टोटल एरेडिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।